वेलकम टू माय स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे लाइन इंटीग्रल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो चैनल में। बच्चों, हम आपको लाइन इंटीग्रल बताएंगे और कंटूर इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल पूरा विस्तार से बताएंगे। ये आपके वेक्टर एनालिसिस में और इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, ये पूरी चीज़ हम आपको बताएंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, पूरा विस्तार से देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से। तो इस मेरे पूरे वीडियो को आप देखिएगा अच्छे से, कहाँ यूज़ होना है, कैसे क्या है, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे फिगर के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस लाइन इंटीग्रल में क्या है। द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, यानी लाइन इंटीग्रल में जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है ए से बी, यानी जो इंटीग्रेशन होगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ए टू बी एफ एक्स इज़ ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस। यानी जो आपका यहाँ डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन होगा किसके अलोंग में, एक्स एक्सिस के अलोंग में। फ्रॉम कहाँ से, ए से बी तक। यानी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी तक अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ओके, अगर डी जेड लिखा हुआ है तो उसकी मीनिंग दूसरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। बट द कंप्लीट फंक्शन एफ जेड बोथ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ देखिए एफ जेड लिखा है, कैन बी अलॉन्ग द कर्व फ्रॉम जेड ए टू बी। अब ये एफ जेड आ गया, एफ जेड आया, एफ जेड का मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन है, और जेड आया, जेड का मतलब होता है एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स रियल एक्सिस और y जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो अब रियल प्लस इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग में आपको इंटीग्रेशन करना है। अब चलिए डेफिनेशन देखते हैं। लाइन इंटीग्रल इज़ एन इंटीग्रल, क्या होता है, एक ऐसा इंटीग्रल होता है वेयर द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेटेड किया जाता है, इज़ एवेल्यूएटेड अलोंग द कर्व। किसके अलोंग में, कर्व के अलोंग में क्या किया जाता है, एवेल्यूएटेड किया जाता है। यानी लाइन इंटीग्रल कहाँ किया जाएगा, जहाँ पर इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व होगा, अलोंग द लाइन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लाइन इंटीग्रल को करेंगे। द टर्म ऑफ पाथ इंटीग्रल, जो पाथ आपका इंटीग्रल होता है, कर्व इंटीग्रल कैन बी कर्वेलिनियर, कहाँ होता है, कर्वेलिनियर। इस कैन बी आल्सो यूज कंटूर इंटीग्रल, यानी इसको हम कंटूर इंटीग्रल कहते हैं। तो अब लाइन इंटीग्रल क्या होता है आगे देखिए। इसमें लाइन इंटीग्रल आल्सो कॉल पाथ इंटीग्रल। पाथ इंटीग्रल यानी जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम पाथ इंटीग्रल कहेंगे। लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व, जो लाइन इंटीग्रल होता है या तो कर्व के लंग होता है या तो लाइन के लंग, तो मैंने बता ही दिया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लाइन इंटीग्रल इज़ डिफाइंड इन टर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो लाइन इंटीग्रल होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, उसको हम मल्टीप्लिकेशन टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एंड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में हम डिफाइन कर सकते हैं। एनी इंटीग्रल विच कैन बी एवेल्यूएटेड अलोंग ए कर्व, कोई भी इंटीग्रल होता है उसको हम एवेल्यूएट कर सकते हैं किसके अलोंग में, कर्व के अलोंग में, इज़ कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल। यानी जो लाइन इंटीग्रल होता है उसको कर्व के अलोंग में हमें क्या करना होता है, इंटीग्रल करना होता है। तो यानी कुल मिला के आपका एक कंक्लूजन निकल रहा है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन किया जाता है, लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका यूज कैसे होता है, इस पर क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब ये देखिए कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन क्या होता है, इन केस इनिशियल पाथ एंड फाइनल पाथ कॉन्साइड, यानी जब इनिशियल पाथ पॉइंट और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इन क्लोज कर्व। इन केस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट coincide so that the closed curve, then line integral is called contour integral। ऐसे को हम क्या कहेंगे, कंटूर इंटीग्रल कहेंगे जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट coincide कर जाएं, और ऐसे को हम डिनोट करते हैं ऐसे सर्कल के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे coincide करता है इसको हम बता रहे हैं। जैसे एक सर्कल चलेगी ऐसे, ये फाइनल इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट एक दूसरे को क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। यानी z इक्वल टू ए से z इक्वल टू
बी, ये दोनों एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर जाए तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखिए सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन पूछा जा सकता है, कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि सर्कुलेशन निकालिए। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में वी, वेक्टर वी रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। वी क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एंड पार्टिकल सी इज ए क्लोज कर्व, सी जो है क्लोज कर्व। देन द इंटीग्रल, ये फाई के अंतर्गत इंटीग्रल होगा वी डॉट डी आर इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ वी। उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलेशन कहेंगे। यानी सर्कुलेशन निकालना होगा तो वेक्टर वी डॉट डी आर निकालना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रल के अंतर्गत वी डॉट डी आर निकालना पड़ेगा। इज कॉल्ड सर्कुलेशन अराउंड द क्लोज कर्व सी। ओके, अब चलिए देखिए, ये तो सर्कुलेशन निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, वी डॉट डी आर से निकालेंगे। ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स प्लेन टू रियल प्लेन, यानी अगर कॉम्प्लेक्स में दिया है उसको रियल प्लेन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन u प्लस आई वी है, u फंक्शन एक्स वाई का है, v फंक्शन जो है किसका है, एक्स वाई का है। तो डी जेड इक्वल टू, यानी z इक्वल टू क्या होता था, x प्लस आई वाई होता था। आपको पता है z को किससे लिखते थे, x प्लस आई वाई से लिखते थे। अब यहाँ जैसे डी लगाओगे तो यहाँ डी जेड हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो अब ध्यान दीजिएगा, एफ जेड डॉट डी जेड निकालिए, क्या निकालेंगे, एफ जेड डॉट डी जेड। तो एफ जेड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे u प्लस आई वी, और डी जेड की वैल्यू पुट करेंगे ये। अब दोनों मल्टीप्लाई करिए, चलिए देखिए, u का मल्टीप्लाई dx से u dx हो जाएगा। अब v का मल्टीप्लाई यहाँ आप करोगे तो i मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, वी डी वाई हो जाएगा। प्लस आई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, आई वी डी एक्स ये हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आई कॉमन हो जाएगा। तो u dx माइनस वी डी वाई प्लस आई, ध्यान दीजिएगा, वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। तो ये आपका ये बन गया, ये रियल पार्ट में बन गया। अब याद करिए, अब जो है ग्रीन थ्योरम लगाना हो वगैरह, ये सब थ्योरम लगाना हो तो आप इसमें लाइन इंटीग्रल में लगा सकते हैं। इससे लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रेशन में, डबल इंटीग्रेशन में आप जा सकते हैं। यहाँ भी ग्रीन थ्योरम यूज़ करना होगा। तो चलिए हम आपको एग्जांपल बताएंगे, उस एग्जांपल से आपको ये पूरा समझ में आएगा लाइन इंटीग्रल का। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कहीं छोड़। ये देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब लाइन इंटीग्रल है। अलोंग, किसके अलोंग में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका क्या होता है, एक पैराबोला होता है। हैविंग, ये एंड पॉइंट आपका दिया गया है, y इक्वल टू 3x बिटवीन सेम पॉइंट, यानी y इक्वल टू 3x निकालना है हमें इस पॉइंट के लिए। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका फर्स्ट वाले का हम फिगर ड्रा करें। बिना फिगर ड्रा करे आपका कोई इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है, इसलिए फिगर ड्रा करना सीख लीजिए। तो आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक पैराबोला है। पैराबोला कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, और ये y के सिमेट्रिकल है। क्यों y के सिमेट्रिकल है, x पर पावर इवन है इसलिए y के सिमेट्रिकल है। ओके, x पर पावर इवन होगा तो y का सिमेट्रिकल होगा, और y का पावर इवन होगा तो x का सिमेट्रिकल होगा। तो चलिए देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पॉइंट देखिए, 0,0 है, और एक पॉइंट क्या है, 3,9 है, यानी ये डिस्टेंस कहीं 3 होगी और ये पूरी उधर वाली ऊपर वाली डिस्टेंस 9 होगी। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ये सी लिखा हुआ है, x प्लस वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये लिखा हुआ है। तो अब इसको हम पूरे को हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे, x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए x के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करिए, क्या आएगा, 2x dx आएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, इसमें y की वैल्यू पुट करिए। अभी c ही रहने दीजिए इसको, x, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ y की वैल्यू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, डी वाई की वैल्यू क्या है, 2x dx लिखा हुआ है। ओके, अब
इस पूरे में dx देखिए कॉमन हो सकता है, और ये पूरे को जो हमने x में कन्वर्ट कर दिया तो x पे चली गई डिस्टेंस कितनी है, 3 है। अगर यहाँ देखा जाएगा तो ये 3,0 कोऑर्डिनेट होगा। तो अब y आ ही नहीं रहा है, तो हमारा लिमिट कहाँ से चलेगा, x पे चलेगा 0 से 3 के लिए। तो यहाँ से पता चलता है कि लिमिट जो होगी वो 0 से 3 होगी। तो x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा x 2 + 2 4, 4 + 1 5, यानी 2x⁵ पूरे में dx कॉमन हो गया। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए कर देते हैं इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 होगा। x² का इंटीग्रेशन x³/3, 2x⁵ का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 में एक ऐड करिए 6 आएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें जो है डिवाइड बाई 6 हो गया है। लिमिट 0 से 3 होगा। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें पुट करना होगा। 2/3 हो गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट में तो सब 0 हो जाएगा। 3²/2, 3³/3, और यहाँ पर 3⁻6/3, लोअर लिमिट में सब 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9/2, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यानी 9/1, 3 से 3 कैंसिल, 3 ऑफ स्क्वायर इज़ 9, और यहाँ पर पावर माइनस हो जाएगी, 5 आएगा, तो 3⁵, 3⁵, 3 3 3 3 3। ओके, तो 9 2 = 18, 18 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 27/2। तो ये आपका 243 आ जाएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो 256/1/2 ये आपका आंसर आएगा एलसीएम लेने पर, डिवाइड करने पर। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट है। तो इस तरह से आपने इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या सीखा। तो बच्चों आपने इस लाइन इंटीग्रल में आपने क्या सीखा कि अगर जो है y लिखा हुआ है तो इस पूरे को हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इस पूरे को जो है y में कन्वर्ट कर दीजिए, उस हिसाब से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले में देखिए क्या करना है। अगले में आपका y = 3x है, तो y = 3x का पहले एक ग्राफ ड्रा करिए। सोचिए ग्राफ क्या होगा, y = 3x लिखा हुआ है, तो 3x क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से होकर जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा, y = 3x। ओके, और y = 3x दिया है। अब इसमें लिमिट हमें डिसाइड करना है, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी वही पॉइंट लिया गया है, 0 से 3,9, 0 से 3,9 आपका वही पॉइंट है, 3,9। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 3,0 होगा। अब आपका ये इंटीग्रल है, यहाँ से dy = कितना आ जाएगा, 3dx आ जाएगा। ओके, अब इंटीग्रेशन में c आपका लिखा हुआ है, c यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, x + y * dx, x² y * dy, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। c, तो x जहाँ y लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, इंटू dx, x² जहाँ y लिखा है वहाँ क्या आएगा, 3x, इंटू dy की वैल्यू कितनी होगी, 3dx। अब आपकी लिमिट क्या चलेगी, 0 से 3, लिमिट क्या चलेगी, 0 से 3। इस पूरे में dx को कॉमन कर लीजिए, 3x + x मिला के कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और ये क्या आएगा, 3x⁵ इंटू dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, 4x²/2, 3x⁴/4, लिमिट क्या आएगा, 0 से 3 आएगा। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर। इसको कैलकुलेट करते हैं हम। ये आपका यहाँ से कैलकुलेशन होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।
तो लिमिट आपका 0 से 3 होगा और 3 + 1 4x और 3 3 = 9 x की पावर 3 इंटू dx। ओके, कर देते हैं इंटीग्रेशन। 4x²/2 9x की पावर 4/4 लिमिट 0 से 3 पुट कर दीजिए, आपका 2 हो जाएगा, ये 2 और ये आपका क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9/4 3 की पावर 4। पूरा सॉल्व कर लीजिए। 3 3 = 9 2 = 18 और +7 2 9/4 200/1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने कैसे देखा, मैंने कैसे सॉल्व किया। तो इस तरह से लाइन इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, आपका एक दिया गया है, अगर y में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये y में दिया गया है तो इस पूरे को x में कन्वर्ट किया जाता है और जैसा ग्राफ है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें लिमिट पुट करनी होती है, ये रिज़ल्ट निकालना होता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, आपके पास एक नया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए लाइन इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करना है। तो 0 से 1 + i लिखा हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इससे पहले वाला मैंने जो लाइन इंटीग्रेशन बताया था वो रियल एक्सेस का बताया था, और इसमें जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें कैसे करना है, शुरुआत कैसे करते हैं। तो एलोंग ये y = x क्या होता है, एक लाइन होता है। तो a पार्ट शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें a पार्ट शुरू करते हैं। a पार्ट में y = x है तो हमें dy क्या मिलेगा, इसका dy निकाल लेंगे। अभी पिछले वाले एग्जांपल में मैंने बताया था आपको कि इस पूरे को y के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका फिगर अगर हम ड्रा करें तो y = x एक स्ट्रेट लाइन होती है, कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ओके, तो ओरिजिन ये y = x हमें निकालना है और 1 + i कहाँ पड़ेगा, 1 डिस्टेंस x एक्सिस पे और 1 डिस्टेंस y एक्सिस पे, ये इमेजिनरी एक्सिस i का फॉर्म है। तो डैश 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 यहाँ चलेगा, डैश 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 यहाँ चलेगा। तो ये 1 + i आपका ये यहाँ पर कहीं जाके पड़ेगा। 1, i कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाएगा तो 1, 1 x एक्सिस पे 1 डिस्टेंस और y एक्सिस पे 1 डिस्टेंस, तो इसका कोऑर्डिनेट 1, 1 जनरेट होगा। ओके, अब dz हमें निकालना है, इसको dz को भी तो हमें कन्वर्ट करना है। तो z = क्या होता है, x + iy होता है। तो dx = क्या होगा, dz = क्या होगा, dx i dy। ओके, अब dy की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। dx i dy की वैल्यू क्या होगी, dx होगी। इसमें dx कॉमन कर लेंगे, 1 + i इंटू dx हो जाएगा। तो अब dz हमारा कन्वर्ट हो चुका है, 1 + i dx। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया है, y को x में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। 0 1 + i x² iy dz। ओके, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अब हमने x पे ले चल रहे हैं ना, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 से 1 है। तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा। ये समझ में आया। y की वैल्यू भी x है और dz की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 + i dx। ध्यान दीजिएगा, अगर यही लिखा होता 2 + i तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, 2, 1 हो जाता। ठीक है, 2, 1 हो जाता तो हमारा जो लिमिट चलता है 0 से 2 चलता। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। बस अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 + i कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। 0 से 1 क्या बचेगा, x² ix dx। अब कर दीजिए इंटीग्रेशन। 1 + i x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 i x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। 0 से 1 अपर लिमिट पुट करेंगे,
1 प्लस आई, अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3 आई, अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे 1/2, लोअर लिमिट 0 0। ठीक, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस आई, इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 2 3 आई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 3i, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 2i और 3i स्क्वायर बाई 6। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, और ये माइनस हो जाएगा -i/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब बी पार्ट हमें सॉल्व करना है। बी पार्ट में अराउंड y = x² है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। y = x² है, तो चलिए देखिए x² क्या होगा, एक पैराबोला होगा, ऐसे ड्यू करके आएगा, लिमिट तो इसकी वही होगी 1, इसका कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें dy जनरेट करना पड़ेगा, जैसा अभी जनरेट किए हैं, dy = 2x dx। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। dz की वैल्यू क्या आएगी, z = पहले z लिखेंगे x + iy, z = x i y की वैल्यू क्या हो जाएगी x² हो जाएगी। तो dz कितना निकल कर आएगा, dx 2ix dx आएगा। इसमें dx कॉमन कर लेंगे, तो बाद में रखेंगे। dz = dx कॉमन कर लेंगे, 1 + 2ix dx। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। चलिए 0 + 1 + i x² iy dz। तो इसकी लिमिट क्या चलेगी, 0 से 1 चलेगी। x² y की वैल्यू क्या है i, x² dz की वैल्यू क्या है 1 + 2ix dx। अब इसमें x² कॉमन कर लेंगे, 1 - i बचेगा। ठीक है, तो 0 से 1 आपका आएगा x² यहाँ कॉमन होगा, x² यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x² 2i x² मल्टीप्लाई करोगे तो ये x³ आ जाएगा dx। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। चलिए करिए इसका इंटीग्रेशन, 1 - i x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 + 2i x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/4 0 से 1। अपर लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, लोअर लिमिट तो सारी 0 हो जाएगी। तो 1 - i, अपर लिमिट 1/3, 2i 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4, और लोअर लिमिट में सब 0 हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हम रिज़ल्ट बता दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका रिज़ल्ट आएगा 5/6 + 1/6i, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों आपने देखा कि लाइन इंटीग्रेशन में स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं आप। लाइन इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और मैंने रियल पार्ट के लिए बताया और इमेजिनरी पार्ट के लिए बताया, इमेजिनरी एक्सेस के लिए भी बता दिया है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आप अच्छे से समझिए। कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे सर लाइन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बताया। तो आपके सामने हम क्वेश्चन रखते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है,
इसका सलूशन भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल 7 लगाइएगा आप लोग। देखिए यूपी2 में आया है और ये 3rd सेमेस्टर सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अभी ये 2nd सेमेस्टर हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 लगाइएगा। ओके, एक क्वेश्चन और भी है, एग्जाम्पल 9 भी है, इसको सॉल्व करिएगा। ये समझिए रिवीजन ही चल रहा है। इसका आंसर जो आएगा ये देख लीजिए, 0 आएगा इसका आंसर। और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा 2nd सेमेस्टर में कि आपको वेरीफाई करना हो। इसमें देखिए ग्रीन थ्योरम से इसको वेरीफाई भी किया गया है। ठीक है, तो आप खाली समय है तो आप समय का सदुपयोग करिए, वेरीफाई भी कर लीजिए, रिवीजन भी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एग्जाम्पल 10 भी है, AKTU में ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। ये है इसका सलूशन। तो पूरा देखिएगा वीडियो, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जो बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।